जय श्री राम, जय भैरवनाथ की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप इंदौरा धान का आपका फिर से एक बार है स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काल भैरव सेना में। हमारे पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी दवाई बनाई है बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ के द्वारा, जिसके ऊपर सर्च करके लोगों के ऊपर परीक्षण हुआ है और अब इस महामारी से बचा जा सकता है, वह भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। जहां एक तरफ बड़ी रकम लूट रहे इस कोरोना टेस्ट के नाम पर अस्पताल वाले डॉक्टर, यदि हमें महीने भर की एक छोटी सी किट मिल जाए 500 रुपये की, इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन आयुष मंत्रालय की तरफ से एक बेस एक एक तरह से एक बहुत डरावनी खबर आई है, और डरावनी इसलिए बोलूँगा क्योंकि आयुर्वेद तो हमारे भारतवर्ष का है। पिछले दिनों लिबरल हिंदू यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में एक बात कही थी कि किस प्रकार आयुर्वेद को दबाया जा रहा है। इवन ये नहीं कि यदि कोई व्यक्ति आयुर्वेद की बात करता है कि उसने कोरोना का इलाज खोज लिया है, तो हो सकता है कि जितने भी स्पीच है या रिसर्च पेपर है उन सबको निकाल कर ख़त्म कर दिया जाए, और हमने भी देखा भी है। जिस प्रकार विश्वरूप राय चौधरी इनके फेसबुक, यूट्यूब सभी तरीक़ों से ख़त्म कर दिए थे, अब आप ही देखिए इस पर आरोप क्या लगा। जादुई इलाज कानून के तहत इसको बंद करते हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़पेपर में भी आई है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि जांच कुछ ही घंटों के बाद, दवाई लॉन्च करने के कुछ ही घंटों के बाद सरकार ने इस दवा को जादुई इलाज आपत्तिजनक विज्ञापन कानून के तहत कार्रवाई कर दी गई है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने दवा के संबंध में जो दावे किए जा रहे हैं, इसे कथित वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में बताया जा रहा है। संबंध में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है, जबकि ऐसे मामलों में इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब मामला यहाँ फंस गया है कि भारत से निकले हुए आयुर्वेद को आयुष मंत्रालय ने रोक दिया। अब हम आयुष मंत्रालय के पेज पर जाकर देखते हैं, वहाँ पर देखेंगे तो आयुष मंत्रालय की स्थापना क्यों हुई। आयुष मंत्रालय तो बना ही आयुर्वेद के विस्तार और विकास के लिए बना है, ताकि आयुर्वेद के द्वारा ऐसी महामारी तक इलाज निकाले जा सके। पतंजलि योगपीठ ने दिव्य फार्मेसी से दवाई तो बनाई, लेकिन लोगों तक इसकी सही तरह से जानकारी पहुंचाई ही नहीं गई। अभी यह अफवाह भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसका जवाब देते हुए पतंजलि योगपीठ दिव्य फार्मेसी ने एक लेटर जारी किया है। ये लेटर मैं आपको बोलकर बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे भारत में एक गुलामी की मानसिकता बन चुकी है कि जब ग्लेनमार्क ने दवाई बनाई थी, एक दावा प्रस्तुत किया था, तो उसके शेयर मार्केट में 35% की बढ़ोतरी हो गई थी। भारतवर्ष के लोग ही जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम आयुर्वेद की बात आती है तो हम बात करते हैं कि फूल पत्ती घास फूस, और लेकिन एलोपैथिक की बात आती है तो हम बड़ा कूद कूद कर खुदकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और इसका इलाज भी पंच तत्वों के पास ही है। इन पंच तत्वों से मिलकर ही अन्न बनता है, और औषधियाँ भी बनती है, अर्थात यही जड़ी बूटियाँ और यही फूल पत्तियाँ, इसी से मिलकर हमारा शरीर, जो कि इसके सप्तम धातुओं के जितने भी अंश हैं, इसके ये सारे के सारे इसे मिलकर बने हैं। इस वजह से इसका इलाज भी उसी के माध्यम से हो सकता है, ना कि किसी केमिकल की वजह से।
अब मैं आता हूँ निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर की तरफ। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक लेटर जारी किया और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि टू डायरेक्टर जनरल सेंटर काउंसलर ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक ऑफ साइंस क्लिनिकल रॉयल टाइल इन टाइटल स्पेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेद ट्रीटमेंट रेजिम फॉर COVID-19 रजिस्टर्ड क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर्ड ऑफ इंडिया CTRI विथ रेफरेंस नंबर दिया है। रजिस्टर्ड नंबर 20/5/2020 एस पर 2 गाइडलाइन लेट डाउन इन द गैजेट ऑफ इंडिया। इन्होंने पूरा इसके बारे में बताया है। इंटरवेंशन बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बिग कैरिड आउट एट निम्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। मतलब कि ये पूरी जानकारी चैनल डायरेक्टर को दे रखी थी और बताया जा रहा था कि हमारे यहाँ इस तरीके से सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। और जो ये लेटर 2 जून 2020 को लिखकर भेज दिया था, लेकिन आयुष मंत्रालय कह रहा है कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट इस बारे में एक लेटर और जारी करता है और उसमें वह सारी की सारी चीज़ें के बारे में बताता है कि हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या रिसर्च की। तो पहले ये बताते हैं कि हम मिथेनॉल, गिलोय, तुलसी, काकड़ा श्रृंगी, रुंदती, जो सारी चीज़ें, इसके साथ कई से सैकड़ों फाइटोकेमिकल, फाइटोमेटाबोलाइट्स तथा अनेक प्रकार के प्रभावशाली खनिज का सब मिश्रण इसमें किया गया है। फिर आचार्य बालकृष्ण जी ने बताया कि इन औषधियों को क्लिनिकेश स्टडी दिल्ली, अहमदाबाद, मेरठ देश के विभिन्न शहरों में भी की गई है तथा रेट माइलेज प्लेसिबो कंट्रोल एस क्लिनिक ट्रायल RCT को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ रिसर्च निम्स सिटी राजस्थान जयपुर को भी भेजा है कि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर S तोमर के नेतृत्व में ये रिसर्च हुआ था। बहुत सारे मरीजों के बारे में भी बताया। डॉक्टर बलवीर जी ने बता रहे हैं कि हमारा विश्वास है वह आयुर्वेद पर है। हमने इस विश्वास को सभी मानकों के आधारित तय करते हुए ही इसका परीक्षण किया है। अब इसके पीछे क्या पूरे के पूरे खेल को समझते हैं कि एलोपैथिक का कितना बड़ा कारोबार है। इस एलोपैथिक के कारोबार को चुनौती देता है आयुर्वेदिक, चुनौती देते हैं रामदेव, चुनौती देते हैं पतंजलि योगपीठ और उनका दिव्य फार्मेसी। और ये पूरा का पूरा चल रहा है कोरोना। इसमें बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है जिससे हम ये पता लगता है कि जो कोरोना चल रहा है ये कोई षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के पीछे बिल गेट्स नाम के एक धनवान व्यक्ति का हाथ है। और इन सब के पीछे कुछ बताया जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनी का भी हाथ है। उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा और ना ही उनकी डिटेल दूंगा। अब आपको पता चल ही गया होगा कि सारा का सारा धंधा बड़े बड़े कारोबारियों उद्योगपतियों के लिए उनके द्वारा बताया गया है। और यदि आयुर्वेद में इस प्रकार की कोई औषधि निकलती है तो ये इनके पेट पर बहुत बड़ी लात हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद औषधियों के बनने में जो सारी चीज़ें लिखी जाती है और जो हमारे हिंदुस्तान के लोग भी वे क्या करते हैं कि जब उन लोगों को पता लग जाता है कि इसमें ये पड़ा है, अगर दवाई भी नहीं मिलेगी और अगर उनको पता भी नहीं
तो हमारे आचार्य ऐसे कि अपनी वीडियो में आकर वे सब बता देते हैं। और कई बार उन्होंने बताया है कि आपको कौन सा काढ़ा पीना चाहिए, किससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा या नहीं, इसके बारे में बताएं। रास्ते पर काढ़ा योगा प्राणायाम बताए हैं, उसे कई लोगों ने रिकवरी भी की है। इन सब चीज़ों से डरते हुए भारत का कोई भगवाधारी व्यक्ति इस तरह की दवाई कैसे बना सकता है। इन सब बातों से डरते हुए अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपना षड्यंत्र या उसको कामयाब करने के लिए इन सभी तरीकों की जो उपाय कर सकते हैं इन लोगों ने किए। भारत सरकार उस वक्त कुछ नहीं बोलती जब लोगों का तुम कोरोना का इलाज करते हो, जब लोग पाक मुंह पर मास्क ना लगाकर और ना इलाज कर उनका इलाज कर कुरान से कोरोना की बात कही जाती है। उस वक्त कोरोना का इलाज कर रहे थे कि हमारे देश के लोगों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बैठाना, हमारे देश के गणमान्य लोगों के नेताओं को जो बड़ाई की है बिल गेट्स ने, उन सब का किया जाना भारतवर्ष की एक जनसंख्या आबादी को देखते हुए 130 करोड़ की जनसंख्या को देखते हुए अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है और बाकी देशों में भी किस तरह से धन लाभ लिया जा सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिए, प्रतिदिन भारत में 26,500 के आसपास तो वैसे लोग मरते हैं, लेकिन इस पूरी अर्थव्यवस्था को ख़राब कर दी गई है। वहाँ पर टोटल 14,000 लोगों को कोरोना से मरते हैं और इतने ज़्यादा पैसे हम लगा दिए कि आपको समझना चाहिए कि इसके पीछे असलियत क्या है और षड्यंत्र क्या है। कुछ लोग बोलेंगे कि इसके पीछे लॉकडाउन का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे भाइयों, चाहे वह शराब की दुकान खुली हो, चाहे मज़दूरों का पलायन हो, लाखों की तादाद से लोग एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, तब भी 14,000 लोगों के आसपास मृत्यु हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें शक के घेरे में आती है। आगे कुछ नहीं बोलूँगा, बात इतनी सी है कि ये फ्लू है, नुकसानदायक है, लोग इससे बचे रहें। लेकिन यदि इसमें आयुर्वेद का अगर कोई योगदान हो सकता है तो उसका शेयर स्वीकार किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से इस पर जादू इलाज का आरोप लगाकर कुछ मेडिकल की धाराएं बताकर कि जिस तरीके से ट्रीट किया गया है वह नहीं किया जाना चाहिए था। भाइयों, मैं आगे भी यही कहना चाहूँगा, कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, बीमारी जाति धर्म देखकर नहीं आती। मेरा यही कहना है कि चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथिक हो, जो हमारे शरीर को बचा सकता है हमें उसे अपनाना चाहिए। जय श्री राम, जय भैरवनाथ की। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।